भाई मेरे पे झिलाई ना, मेरा मुंह तो निकल गया, मैं जमीन पे गिर गया। जो सच्चाई है, ऐसी करंट की मशीन थी हाथ से चलाने वाली, वो हल्की से ऐसा गुआक गऊ चला मैं, और हमारे कान पे चिमटे लगाकर हम ऐसा कर रहे हैं भाई, सारे के सारे, और मुंह में से झाग छोड़ जाए भाई। मेरा केस बार झाग छोड़ गया, पब्लिक चूरा बना दी थी, चक्की पे चक्की चढ़ा के बाजरे की तरह निकालता है पब्लिक इतना मारती है। जो साला हक के भी नहीं खड़ा हो जाता ना जिसपे, वो भी साला गंड पे लात मारा है। ये साला चोर है, इसकी बहाने दियो, साला चैन तोड़ रहा था यहाँ पे, ले बहन नु मान लो बाल की भी खाल निकाल रहा है। इन्होंने एक लेडीज के साथ बदतमीजी कर दी थी। मुकदमे किस बात के लगे? जेल में उसकी मैंने गिरवान पकड़ ली थी, रूह कांप गई थी। कैसा मुझे ऐसा लगता था कि हाँ भाई जिंदगी में मुझे किसी ने मारा तो इन्होंने मारा। किसी ने कहा कि पुलिस की आगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए। बेरहम दिल पीछे से पकड़े, दह पट्टे ऐसे बैठ कुर्सी पे। काफी लोग तो मंजर देख के कांप जाएंगे। मंजर देख के कांप जा भाई। मगर जी मुझे पानी पिलवा दो, कहने लगे पानी, ओए पानी मत दियो इसे, ये मर गया। देख रहा हूँ तुम्हें, मैं सब देख रहा हूँ, वीडियो में बता नहीं रहा मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी। पेट्रोल में फुएल लगा के और पेट्रोल में डुबा के और उसे डंडी पे लगाकर चूतड़ों पे भी लगा दें। क्या हाल है मित्रों? तो वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट का एक स्टोरी लाइन अभी भी चल रही है। बल्लू भाई के हम बहुत सारे पार्ट कवर करने वाले हैं। बहुत साल इन्होंने इनके पास काफ़ी अच्छी स्टोरीज हैं। तो बल्लू भाई ने लास्ट टाइम जैसा कि बताया था, हमने लास्ट वाला पार्ट देख सकते हैं, उसी का ही हम तीसरा पार्ट बनाने वाले हैं आज। तो बल्लू भाई आ चुके हैं आज हमारे बीच और कुछ खुलासे करेंगे जो उनके साथ घटनाएं हुई हैं, जो इन्होंने करी हैं। तो पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो बल्लू भाई को तो बल्लू भाई को आप सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मैंने डाला हुआ है। बाकी हमारे चैनल को भी भाई सब्सक्राइब करें, काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं, और वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। तो बल्लू भाई आ चुके हैं हमारे बीच। क्या हाल है बल्लू भाई? बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो मैं हर वीडियो में ये बात बता रहा हूँ कि भाई मुझे तो पूरा मजा आ रहा है। तो बल्लू भाई को भी मजा आ रहा है। और भाई कुछ लोग बल्लू भाई का पूछ रहे थे कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, तो ये वाला पार्ट जरूर देखें भाई। जो पूछ रहे थे कि भाई नेक्स्ट पार्ट कब आएगा स्टोरी। तो बल्लू भाई जैसा कि आपने पिछली बार बताया था कि भाई पुलिस आपको पकड़ कर ले गई थी लास्ट टाइम, जो अगर किसी ने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो सेकंड पार्ट देख सकते हैं, जो जंगल वाली स्टोरी है प्रॉपर। तो बल्लू भाई उसके बाद आपके साथ क्या हुआ था? तो भाई उसके बाद फिर जब मैं अपना पकड़ा गया, थाने मुझे ले गए थे, मैं बता रहा था घर पे ऐसे ऐसे सारी बात होने के बाद मुझे वे थाने ले गए। और थाने ले जाने के बाद जो भाई उन्होंने फिर दोबारा से वही अपना फट्टा बजाया है भाई, दह फट्टे भाई। उन्होंने मेरी एकदम दिमाग की नस हिला दी। अच्छा, वो फट्टे कहाँ पता? और करंट की मशीन, सुनो मेरी बात, करंट की मशीन, ऐसी करंट की मशीन थी हाथ से चलाने वाली, वो हल्की से ऐसा गुआक गऊ चला मैं, और हमारे कान पे चिमटे लगाकर हम ऐसा कर रहे हैं भाई, सारे के सारे, और मुंह में से झाग छोड़ जाए भाई। मेरा केस बार झाग छोड़ गया एकदम। उनने एकदम सीओ साहब एकदम अंदर, उस टाइम सीओ साहब आ रहे थे अंदर, और जो एसओजी प्रभारी था उसने एकदम बताया साहब एक लड़के झाग छोड़ गया, तो बाहर लेके जा रहे हैं। भाई प्रशासन मारता भाई, करंट लगाता है, और वो देख लेते हैं। अगर जैसे मतलब कि तुम अगर ड्रामे कर रहे हो भाई, तुम्हें अगर पुलिस मार रही है और अगर तुम ड्रामे कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारे ये भेज देंगे, और तुम भाई साहब अपने आप हाँ जी अपने आप बता दोगे। और अगर ये भींचने के बाद भी तुम्हें होश नहीं आया तो तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। अच्छा, जो सच्चाई है। थर्ड डिग्री आपके साथ? थर्ड डिग्री कितनी बार वो आपके साथ? भाई थर्ड डिग्री का मैं बता दूं तुम्हें, मैं भाई मैं गोची में पकड़ा गया था, हरियाणा। तो भाई मैं वहाँ पकड़ा गया, तो भाई मुझे वहाँ, हमने एक तौलिए की फैक्ट्री है वहाँ पे, गोची के अंदर तौलिए की फैक्ट्री है बहुत सारी। तो यहीं का एक लड़का था, गाजियाबाद गई, तो वो भाई मुझे जेल में मिला था। मैंने तुम्हें बताया जेल में जब बाहर आ मैं तो मैंने मिलते रहा, मैं कभी कोर्ट में मिल जा, मैं कभी कहीं टकरा गया, भाई तू क्या कर रहा, चल तुझे पैसे कमवा दूं। तो इस तरीके से फंसा लेते हैं अपने जाल में। और भाई मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसी था, मैंने तुम्हें बताइए भाई, मेरा तो शुरू से ही दिमाग ही बस यही था, कहीं से पैसा मिल जाएगा भाई। मेरी एक तुम्हें बताई मैंने भाई, मेरी एक ऐसी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, मैं घर से बहुत कमजोर था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि भाई कपड़े नहीं, जूते नहीं मिल पाए, कुछ नहीं। तो मुझे कोई जैसे किसी ने बताया कि भाई आ जा भाई, और उन्होंने मुझे हथियार दिखा दिया, उन्होंने मुझे पिस्टल दिखा दी, आ चल मेरे साथ चल अब तू। और मैं भी खुश हो जाकर मैं कहा भाई वो बंदा कहीं पैसे कमवा देगा। तो मैं उसके साथ इस तरीके से ऐसा संगत पकड़ लेता था। और मेरे भाई साहब मैं देखते ही मैंने कहा चल भैया मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, चल भाई। मैं तो तुरंत वहीं से लग जा कर जो कोई काम मिल रहा अगर कर भी रहा हूँ या नहीं। मेरे एक बार जीजा ने मुझे अपने साथ काम पे लगा लिया। तो मेरे जीजा मुझे कहने लगे चल भाई, मुझे एक मंडी में ले गया अपने साथ, वो उन्होंने परचून की दुकान खोल ली थी कि भाई वो परचून की दुकान में तुझे ही करवा दूंगा, और अपना उसके बाद तू अपना सुधर जा, इधर उधर जेल पेल के चक्कर ना काट, परेशान मत होवे, अब तू जेल मत जाना और क्राइम मत करना। बस दिमाग में तो वही बात थी कि भाई क्राइम करना।
क्राइम नहीं, ये भी नहीं थी, बात में नहीं थी, दिमाग में पैसा कमाना, किसी तरीके से पैसा आ जावे, बहुत सारा, हाँ बहुत सारा पैसा आ जावे किस तरीके से। यही तो जाल था, इसी बात का दिमाग मेरा पलटा हुआ था बस सिर्फ। भाई अब घर की भाई स्थिति थोड़ी ऐसी थी, तो भाई मुझे मेरे मगर शौक शुरू से ही भाई मेरे दिल में, या अब भी भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, अपने नौकरी करके शौक पूरे कर रहा हूँ। अब दिमाग ही नहीं है फिर वो वाला, वही पहले बचपन वाला दिमाग अब नहीं है भाई। उस टाइम उम्र 18-19 साल उम्र थी, दिमाग पे बस जोर ही नहीं था, खून का रेगुलेशन बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, 120 की स्पीड से तो मैं दौड़ता था, मैंने तुम्हें बताया नहीं, सपने में दौड़ता था 120 की स्पीड से, तो वही वाला मामला था। अब भाई वो हम मुझे अपने साथ ले गया, एक लड़का और था हमारे साथ, यहीं का ही है, मैं उसका नाम नहीं बता रहा। हम भैया तीनों, उनने बता दिया उनको ऐसे ऐसे यहाँ से ये बाउंड्री है, बड़ी फैक्ट्री थी, और भाई उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बाउंड्री है, और यहाँ से कूद के तुम्हें जाना है तमंचा लेके, और उसके लगा के वहीं, और उससे वो बैग छीन के लाना, बहुत डरपोक आदमी है। उनके ही भाई, उनके सब जगह संपर्क थे, जो काम करवा रहा था ना वो उन्हीं का ही आदमी था, जो मेरे दोस्त को ये काम बता रहा था ना कि भाई तू आ जाइयो, कोई दिक्कत ना, सबको कैमरे में आ जाना चाहिए, बस मुंह लपेट के कि भाई इस तरीके से तमंचा लेके कैमरे में आया एक लड़का और बैग लेकर छीन के, तो मैनेजर का फिर कोई दिक्कत नहीं, वो काम मैनेजर के थे, वो मैं तुम्हें बाद में, बस शुरू की सुन लो पहले। तो हम भैया उसके अंदर, हम तो भाई पूरी रेकी करके अपना तैयार थे बिल्कुल। तो हमने भाई, हमारे पे भी तमंचा था एक, और तो हमारे पे एक छुरा भी था, तो हम ये सोच रहे थे, हमने कहा भाई दो चीज तो है, एक पे तमंचा हो जाएगा, एक पे छुरा हो जाएगा, एक को कह रहे कि तू लाल मिर्च ले ले, पब्लिक आ जाओ तो लाल मिर्च मार दियो भाई, भागना है भाई वहां से, और यहाँ क्राइम करके वहां रुकना कोई है। तो हमारा भाई पूरा प्लान बनता है पहले, हम ऐसे नहीं हम जाते हैं, तो पूरा प्लान बनता। और भाई वहां पे हम बहन जो पहुंच गए भैया, वहां पर जाके तो वे तुम्हारा वे नहीं रहते वे रोडों पे, जो वे आरी वारी बना हुआ है, दराती वराती तवे चिमटे बना हुआ है, वे सब देखी नहीं, वे बहुत सारी गढ़वाल बैठे रहे हैं। तो भाई फरीदाबाद में तो वैसे भी बहुत है, जहां मैं बता रहा हूँ तुम्हें गोच्ची में, तो वहां तो वैसे भी बहुत है। तो वहां भैया वे हमने वे खरीद लिए 50-50 रुपए के, 50-50 रुपए को हमने गंडासी दे दिया, साउथ पिक्चर वाली। और साउथ का भाई तो उस टाइम क्रेज अभी चला था, तुमने देखा ना, 2015-16 से साउथ का क्रेज चल रहा, बिल्कुल भूल बहुमत से चल रहा, साउथ की पिक्चर देख देख के ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तुमने देखा होगा रील भी वायरल हो रही है, जैसे कहीं कॉलोनी में गोविंद फलानी कॉलोनी का लड़का बुलेट पर जा रहे, हाथ में ले रखे वही दाऊ, पिक्चर देख के, और लड़कियों कॉलेज के बाहर को निकल के पुलिस ने तुरंत दबोच लिया, मुकदमे लगा के जेल भेज दिया। समझ रहे हो, हवाबाजी खत्म, ना कहीं सरकारी नौकरी कर सकते, ना कहीं देश से बाहर जा सकते, ऐसे लड़के अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। इस बात को भी कह रहा हूँ भाई कि कोई ऐसी गलती मत करना, ये तो पहले की बात है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो भाई हमने वहां 50-50 रुपए खरीद लिए, और 2 खरीद लिए, मैं इसकी बाढ़ की जो भी आएगा धा कर दूंगा मैं तो भाई, साउथ के पिक्चर की हाँ मैंने कहा मैं तो वो ध्यान तो वही रहेगा भाई, मगर शरीर में जान भाई पूरी थी कि ऐसा धाए कर दूंगा। और पहली बात तो मैं देखूंगा अगर कोई मामला फंसेगा तो भागने की कोशिश करूंगा, पहले आदमी अपना बचाव करता है। मैं कहीं जाता था ना, तो मैं पहले ये सोचता था अगर भाई कहीं भगना भी पड़ जाना तो वहां से भग लो, वह तुरंत पब्लिक के हाथ नहीं आना, क्योंकि पब्लिक बना दे चूरा आदमी का, पब्लिक चूरा बना देती है, चक्की पे चक्की चढ़ा के बाजरे की तरह निकालता है पब्लिक, पब्लिक इतना मारती है, जो साला हक के भी नहीं खड़ा हो जाता ना जिसपे, वो भी साला गले पे लात मारा है, ये साला चोर है, इसकी बहाने की साला चैन तोड़ रहा था यहाँ पे, ले बहन वो बहुत क्या खुद पे चलाना जा रहा है, उस पे हाथ सवा बहुत कर रहे हैं, खुद पे चलाना जा रहा है, और लुगाई ऐसे ऐसे देखे मैंने, बहन सॉरी गाली काट देना लुगाई से तो पिट के आ रहे घर से, और झाउन ने देख लिया ना कोई वो बदमाश है, पहले की बता रहा हूं, अब नहीं है ऐसा, अब तो आदमी की हवा खराब हो जाए, अब तो तुरंत पिस्टल निकाल के तान दे, तुम्हें लूट रहे हैं यार, दूसरा कोई सामने आ गया तुरंत उसके तान देंगे, वो तुरंत पर कोई भागेगा, और आगे को आएगा तो गोली चला देंगे, तो पहले फट जा। मगर हमारा इतना तगड़ा रोल नहीं था, मैं तो बता रहा हूँ, उसे सुनो। तो भाई अब क्या नाम है, हमें भैया भगने का पूरा मामला था ही, मैंने कहा भाई भग लूंगा अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम वहाँ भैया रात को रुक गए। उस दिन उनने हमें बताई भाई कि अब तुम यहाँ खाना वाना खाओ और होटल में कमरा ले लो, भाई यहाँ होटल में कमरा ले लो, तीनों के तीनों। मतलब उसके पास फोन आया, उसका भी कोई गुरु था, उसके पास भी किसी का मैनेजर का, जो मैनेजर ही करवा रहा था इस काम को। भाई कंपनियां भतेरी ऐसी लूट हुई है बहुत जगह, अब किस किस की तुम कहाँ पर करते फिरोगे। तो इस बात को देखते भाई सब आदमी उस टाइम पकड़ धकड़ नहीं थी, अब तो अगर हल्का सा भी अगर पता चल जा रहा, अब तो पुलिस मान लो बाल की भी खाल निकाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्रिमिनल 1000% चल रहा होगा ना दिमाग लेकर, तो पुलिस चल रही है 1,00,000%। अब तो हर चीज से पहली बात तो साइंस ने इतनी तरक्की ये भी देखा होगा आपने, क्रिमिनल जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनजाने में गलती कर देता, हाँ कर देता था। तो अब भैया कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जावे ऐसे। हाँ, वो एक गलती कहीं ना कहीं रह जाएगी, आप सबको लगेगा मैंने सब ठीक कर दिया, बट कुछ ना कुछ वो पकड़ लेंगे जरूर, बिल्कुल पकड़ लेंगे वहां पे। तो भैया वहां पे हमने फिर रात को कमरा ले लिया भाई,
अब भैया हमारा एक दिन बीत गया पूरा, उनने खाना वाना सब खिलवाया हमें भाई, हरियाणा की शराब थी वहाँ तो, और शराब अपना वहाँ पी ली। उस टाइम में पीने लगा था, थोड़ी थोड़ी बियर पीने लगा था अपना, वहीं अपना बियर ले ली। और वहीं उन्होंने भाई, ये तो भाई 2 नंबर के आदमी, तो उन्हें तो भाई सोने को भी कहीं जुगाड़ चाहिए, मुजरा वुजरा बार बार कहीं पर जाना चाहिए उन्हें भैया। वे भैया दिल्ली की तरफ को आ लिए, यहाँ भैया अपना मुजराबाद में बढ़ गए भैया। अब वहाँ मैंने इनसे कही, मैंने कहा भाई तुम पैसे तो चलो कोई बात नहीं, जो लड़का काम करवा रहा था उसे 50,000 रुपये उसके पास पहले आ गए थे एडवांस, कि भाई 50,000 रुपये पकड़ और अभी वो काम करवा दे, 7-8 लाख रुपए मिलेंगे तुझे, 1-1 लाख रुपए और देंगे, तुम्हें तीनों को 1-1 लाख रुपए और दे देंगे। अब भैया मेरे भी दिमाग में नोती, मैंने कहा भाई एक बार आ जाए 1 लाख रुपए, उसके बाद तो मोदी ने वहाँ जाकर अपने क्षेत्र में तो मैं हवाबाजी फुल कर ही दूंगा। भाई मेरा तो दिमाग यही था। अब भैया रात को वहाँ इन्होंने खाई पी, भैया जैसे भी वहाँ करा, जैसे भी इन्होंने सिस्टम जोड़ा वहाँ पर, दावत वावत करी वहाँ तकड़ी। सुबह को भाई फिर हम 7-8 बजे नहा धोकर हम फिर तैयार हो गए भाई, अपना लगा के अपना वही यहाँ पे ऐसे करके, और अपना शॉल सा ओढ़ के, और हम भैया वहाँ खड़े हो गए। सर्दी का टाइम था तो शॉल ओढ़ के अपना वहीं खड़े हो गए तीनों के तीनों। और फैक्ट्री के बाहर जब वो निकलेगा आके, तो वो तो दबोच ली भाई। वो हमें इतनी बड़ी दीवार है, उसके ऊपर कांच लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है दीवार है कांच लगे, उसके ऊपर कूद के जाना। मगर हमें तो नहीं थी, हाथ में हमने वे खरीद लिए थे दस्ताने से, एक बार ऐसे धर के पल्ली तरफ जाना, बस लग जा बस, और बैग छीन के लाना। अब भैया वहाँ बैग में क्या था उसमें? उसमें भाई कैश, उसमें 7-8 लाख रुपए कैश, जो सैलरी बढ़ती है। ये काम 7 तारीख से और 10 तारीख के बीच में कहा था उसने करने के लिए, कि 10 तारीख को सैलरी बढ़ती है। पहले 10 तारीख लेबर में की जो सैलरी बढ़ती सैलरी, थी। लेबर वाली। हाँ लेबर वाली 10 तारीख में सैलरी बढ़ती है, वो ठेकेदार के पास आते हैं पैसे, समझ गया। कंपनी वाले देते हैं, कैश देते हैं। अभी तो ऑनलाइन का चल उनको गया मामला, कैश उस टाइम नहीं, अभी भी कैश ही मिलता है हाँ काफी अब भी जगह जो कैश ही लेबर का। मिलता। हाँ तो भैया अब हम वहाँ भैया इंतजार, तो फुल इंतजार करके वहाँ खड़े थे भैया वहीं पे, कि कब आवे कब आवे कब आवे भैया। अब वहाँ क्या नाम है, रात को ये एक जगह भसड़ कर आए, रात को एक जगह भसड़ कर आए। अब भाई भसड़ कर आए तो ये हम वैसे डरे हुए थे, भैंचो रात को ये दोनों भसड़ कर आए, कोई मामला है बिगड़ ना जा। मैंने तो सोच ली थी, मैं अगर कुछ भसड़ हुई तो इन दोनों को छोड़ के तेज जाऊंगा भाई, जो सच्चाई है। भाई ये तो काम इस काम कर रहे हैं, मैं तो भाई पैसा कमाने के लिए आया हूँ, अगर कोई भसड़ होती है, ये गलत काम रात कर आए। अच्छा उसमें इन्होंने एक कितने? लेडीज के साथ वो बदतमीजी कर दी थी, उसके पैसे वैसे लिए आए थे छीन के भैंचो। तो मैं समझ गया था इन्होंने मुझे लूंगा भाई, हम देख के पता नहीं कोई लेडीज थी उसके पास गए होंगे। अब हम वहाँ जाके इन्होंने पता नहीं क्या करा भैया, ऊपर वाला जानना है। ये मस्सा उसके पैसे लिए आए 10,000 रुपये, उल्टे उसके लिए आए, उसे देने की जगह उल्टे उसके 10,000 रुपये लिए आए। तो इन्होंने मुझे सुबह वो बताया, मैं कहा यार गलत बात है यार, कोई बेचारी कैसे करके डांस पांस करके अपना घर परिवार जैसे भी जो भी कर रहा है दुनिया में, तुम्हें इस बात से क्या मतलब, तुम अपना काम मुजराबाद करो। में, मुजराबाद में से। वहाँ की कोई लड़की थी, इन्होंने वहाँ अपना करके मामला सेट, और उसे बाहर ले आए और उसे गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठा के इन्होंने वहाँ उसके साथ भैया लूट पैसे वैसे छीन लिए अच्छा उसके, उसे पैसे छीन लिए। और उसका थप्पड़ मारे, उसका फोन भी छीन लिया। मुझे इन्होंने बताई बहन चो बाद में। मैंने कहा बहन चो, मैं सुबह बताई तो मैं तो वैसे ही काँप रहा, मैं कहा बहन चो फरीदाबाद में फट जाएगी 2 मिनट में। भाई इन्होंने तो कर दिया रात काम, और ये पैसे भी 5-5 हज़ार मुझे हिस्सा ना दे रहे उस 10,000 में से भी। नू कह रहे हम ही तो करके लाए, तू कोई था? और वहाँ मेरी लड़ाई होने को तैयार। मैं कहा एक काम करो भाई, अगर मुझे ना दे रहे ना इससे, तो मैं अपने जा रहा हूँ घर। अन्नी इस काम की मैंने मेरे बस की ना भैया, मैंने ऐसी सीधी गाली बक दी, जो काट देना गाली तुम। मैंने सीधी उनसे कह दिया, मैंने कहा भाई सुनो मेरी बात, तो वहाँ वो पीन लगे हुए चिकन सूप स्टाइल में, मुझे बहन से वहाँ पराठे खिलवा रहे हैं और खुद चिकन सूप पी रहे हैं वहाँ स्टाइल में। और उनको अब आने वाला अब आने वाला अब आने वाला, इन्होंने वहाँ मुझे 3 दिन कर दिए भाई। अच्छा। अब जब भाई 3 दिन कर दिया, मेरी होगी बुद्धि खराब। अरे हिस्सा दे ना, कभी 500 नहीं 500 दे देंगे। अबे तुम्हें 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं, मुझे 500 में टकराओगे। मैं था भी नहीं उस काम में, मगर मेरी हवा भी खराब होगा। यहाँ फरीदाबाद में पकड़े गए तो यहाँ तो जमानत बिल्कुल होने की ना, दूसरे स्टेट में अगर यहाँ पकड़े गए भाई वहाँ से हम फिर वहाँ से वो काम नहीं हुआ, और वहाँ से हम अपना आगे सीधा अपने अच्छा, वो क्षेत्र काम में। हुआ ही नहीं। वो काम हुआ ही ना, फिर भसड़ कर दी इन्होंने भाई। वहाँ पुलिस घूम रही थी, वहाँ पता चली कि जानने वाला था, उन्होंने कह दी निकल जाओ साले, तुम्हें कैमरे में आ गए हो तुम। कैमरा मैं नहीं कौन था से वहाँ ईयर पे, शुक्र मनाओ की- मैं कौन नहीं था। से ईयर की बात है? ये भाई तुम्हारा 16 की बात है। 16 में तो आ गए थे कैमरे वैमरे सब लग गए थे। 16 में तो बड़े सब जगह, क्या दिल्ली में तो हर जगह लग गए थे, यहीं तो नहीं आए थे एक बार को, मगर दिल्ली में हर जगह लग गए थे, जेल में भी लग गए थे दिल्ली में। तो अब भाई यहाँ आ गए, और उसके बाद जो मैंने तुम्हें बताई थी पहले कि भाई यहाँ आके फिर मैं पकड़ा गया, और भाई मैंने फिर मेरे पे लगे भाई 6 मुकदमे। 6 मुकदमे किस बात के लगे? भाई मेरे पे एक तो लगा दिया इन्होंने फर्जी नहीं मुकदमा, जब अच्छा फर्जी लगा दिए थे। एक मेरे पे फर्जी मुकदमा लगा दिया इन्होंने भाई। एक मेरे साथ का लड़का पकड़ा गया था, मैं जो तुम्हें बताई थी, उसने भाई झूठ बोल के, वे पकड़े तो कहीं पेट्रोल पंप पे कहीं लूट करने गए थे, कहीं पेट्रोल पंप पे वो फुटेज में आए हैं, और मेरा उनसे कोई वास्ता था नहीं कैसा भी, बस एक से मेरा वास्ता था, वो मुझे जानता था,
भाई मुझे जानता था, इसलिए मेरा इतना वास्ता था बस सिर्फ, अन्य मैंने उसकी गल कोई क्राइम नहीं करा था। उसने मगर मुझे नू बता दी कि यो भी है साथ में। पुलिस वाले उसमें पकड़ लेंगे ऑलरेडी हाँ, आपका। पुलिस वाले नु बदनू सोचा, पुलिस वाले नु यार इसे भी पकड़ लो। नहीं, पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है हाँ, और और ये वो करा बहन होगा। जो चुईया सा यहीं का है लोकल का, मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताना चाह रहा। मैं उस हकीकत में जेल में मैंने उसकी गिरवान पकड़ ली थी, जेल में उसकी मैंने गिरवान पकड़ ली थी। वो यहाँ से तो चला गया, भैया थाने में मेरा ही नाम ले रहा हो तो बहन जो हर जगह। अरे मैंने कहा भाई मुझे को फंसवा रहा तो बहन जो, मैं तो वैसे ही मेरे हर जगह मेरा ही नाम ले भैया, मुझे आगे बढ़ा के सारी फाइल मेरे नाम बनवा दी उन्होंने। अब मेरे नाम करवा के भाई यहाँ से, फिर जब थाने से यहाँ से कार्रवाई बोलो भाई एक बात बताओ, जो पहली बार 3rd डिग्री दी पुलिस ने, करा आपके साथ? भाई जब पहली बार 3rd डिग्री दी है तो भाई जब तो ये मान लो कि कैसे कैसे हुआ था उसका रूह प्रॉपर? कांप गई थी। कैसे कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता था कि हाँ भाई जिंदगी में मुझे किसी ने मारा तो इन्होंने मारा। हाँ, बहुत मैंने सुना है, बहुत बुरी मुझे जिंदगी में किसी ने कहा कि पुलिस के आगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए, और बारिश का रपटा और पुलिस का पिटा बुरा नहीं मानना चाहिए। कैसे और कैसे इनकी यारी और दुश्मनी दोनों बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हो। समझ रहे हो नहीं? तो भाई इन्होंने क्या नाम है, मुझे भाई साहब मेरे एक बार तो इतनी बुरी तरीके से मारा था इन्होंने, मैं तुम्हें बता नहीं रहा था कि बहन जो बीच में मैं था और भाई साहब चारों तरफ से लाठी बज रही थी, और मैं इनसे कह रहा जी मेरे आँख पे फट्टा लग गया, जी मेरे आँख पे फट्टा लग गया। अरे बहन जो आँख पे फट्टा लग गया, बेरहम दिल मेरे ये दोनों यहाँ से क्या क्या करते हैं? सुझा दिए थे मेरे। कौन कौन से तरीके से मारते हैं भाई ये तुम्हारा क्या नाम है, नखून फाड़ लेते हैं अगर कोई ज़्यादा बड़ा संगीन मामला है, और भाई साहब मुकदमा खुल नहीं पा रहा, और भाई ऊपर से सिफारिश आ रही है और मुकदमा ज़्यादा बड़ा है, भाई ज़्यादा कैश है, या फिर बड़े व्यापारी के साथ कुछ लूटपाट होगी, या किसी अधिकारी से ही कुछ छीन लिया। समझ रहे हो नहीं? तो एक किस्सा मैं तुम्हें बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो किसी अधिकारी से कुछ छीन लिया तो उसमें प्रेशर आ जाता पुलिस के ऊपर ज़्यादा, और पुलिस उसके बाद तो मैंने तुम्हें बताई ना बाल में से भी खान नोच लेती है। तो भाई वे इस तरीके से फिर, और अगर फिर उसके बाद पकड़ा हुआ आदमी जिसके खिलाफ सबूत ही नहीं मिल गया है और वो हंगान नहीं रहा, तो उसे 3rd डिग्री देते हैं। फिर उसके ये नखून काट लेते हैं पिलास से पकड़ के, पिलास से पकड़ के इस मरने तरीके नहीं से। देते? मेरे फाड़े हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बाद। तो अब भैया मैं तो इसकी बताऊं, नखून की बताऊं, पहले उसकी बता दूं? कोई ऐसी बताओ बड़ी। तो मेरे भैया उन्होंने नखून फाड़े हैं ऐसे रख के हाथ पे। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार पिलास से बड़े एसओ साहब आए हुए थे, रात का टाइम था और भाई मामला खुल नहीं रहा था। एक इधर का ही लोकल का प्रधान था, उसकी किसी ने गाड़ी लूट ली थी। अब भाई हमारा तो गाड़ी पाड़ी में मेरे पास चलानी भी ना आए करी, तो मेरे कहाँ से फिर भी मुझे मेरे बन्नू सोच रहे थे कि भाई इसके साथ लड़के जुड़े हुए तो हैं, गाड़ी पाड़ी चलाने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं तो बताएगा। और मेरी लोकेशन रात को महकी आ रही थी, और भाई जब मेरी लोकेशन है तो मैं तो बहन जो फंसूंगा ही फंसूंगा, मैं इसी चक्कर में फंस गया बस। और वे लड़के भी उधर थे जिसकी बता रहा था, पेट्रोल पंप पर वारदात करी थी इन्होंने। तो भाई उसमें मामला बड़े अधिकारी का यार था, ऊपर से डंडा हो रहा था नु, बहन से हो क्या रहा है तुम्हारे क्षेत्र में, और इस पर मुझे 3 दिन के अंदर अंदर 4 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या नाम है इसमें कार्रवाई चाहिए। जो बनिए थे वे धरने पे बैठ गए थे। अच्छा अच्छा। जो बनिए थे ना जिनके साथ वारदात हुई थी वे धरने पे बैठ गए थे, और उन्होंने कह दी थी भाई 31 तारीख तक हम मामला खोल देंगे। अधिकारी ने खड़े होकर कैमरे आगे कह दी थी कि जी हमें अभी तो क्या नाम है यहाँ इसके खिलाफ कोई वो नहीं मिल पा रहा, मगर हम बहुत जल्दी खुलासा कर देंगे कि ये लोग कौन है जो ऐसी संगीन वारदातों का अंजाम दे रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और वारदात कर रहे हैं, और पुलिस जा रही है तो वहां से निकल जा रहे हैं और फिर दूसरी जगह वारदात कर दे रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे। तो भाई जिस टाइम प्रशासन के ऊपर से डंडा होता है ना अधिकारियों का, तो उस टाइम भाई अधिकारी फिर चारों तरफ को हाथ पैर फेंकता है, सोता नहीं है रात। बिल्कुल सही कह रहे हो। अधिकारी के लोगों ऐसी मत मानना रात को सोते ना, कोई किराया फंस जा ना और फोन पे फोन आवा रात को सो भी ना पाते हैं। काफी इतनी मुसीबत हो जाए, कम से कम 50 से 100 आदमी इस केस को सुलझाने में लगे ना। मैं लोकेशन ट्रेसिंग कि भाई के फोन के अलग लोकेशन, घर पे है नहीं है, घर पे अलग जिप्सी जाएगी, बहन के यहाँ लग जाएगी, बुआ के यहाँ लग जाएगी जिप्सी, रिश्तेदारी में लग जाएगी, दोस्तों को अलग ठाएगी। अगर कोई क्राइम हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है अगर कोई ज्यादा बड़ा क्राइम है, मगर मेरा इतना बड़ा कोई ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं था, मगर उसके बाद भी इन्होंने मैं उसमें गलत ही फंसाया जा रहा था। मैंने बताया ना उन लड़के ने मेरा गलत नाम लिया था। तो मैं ऐसा करके उन अधिकारी ने ऐसा करके मेरा हाथ पकड़ा, अरे ये तो मलूक सा लोंडा, ऐसा करके मैंने मुंह पर हाथ मारा, ये तो मलूक सा लड़का, ये तो सब बता देगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये बता देगा सब चीज। अधिकारी इस तरीके से बोला, जाओ तुम जाओ, मैं इससे अपने आप अकेले में पूछ लूंगा। जब मैंने सोची अधिकारी बढ़िया दिखा, उन्होंने मेरे से कही कुर्सी पे बैठ, अधिकारी ने मेरे से कही कुर्सी पे बैठ, तो मैं बराबर में कुर्सी पड़ी थी, इधर भी एक अधिकारी 3 बैठे हुए थे, मतलब 3 बैठे हुए थे, एसओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक और थे। रात को भाई पुलिस आ गई थी, रात को इनसे मालूम करो भाई ये हैं तो रात को छोड़ो, अन्य और किसी को पकड़ो फिर। तो भाई अगर ये हैं तो इनसे जल्दी पूछताछ करो, मगर हमारे पे उन पर शक जा रहा था कि लोकेशन मेरी चेंज हो रही थी, मिल रही थी यार, मेरा उसका नंबर मिल गया लड़के का। अब भाई मैं जब मैंने कहा भाई ये तो मामला खराब हो गया, उनने मेरे से अधिकारी ने कही कि
अरे खड़ा हो, इसे लाओ यो मलूक सालोंडा, ऐसा करके बेटा बेटा कुर्सी पे बैठ जा। अधिकारी ने मुझसे कही चल बेटा कुर्सी पे बैठ जा। तो मैं बराबर में कुर्सी पड़ी थी, 3 कुर्सी पे बैठे थे, एक कुर्सी पड़ी थी, मैं सोच रहा इस पे बैठने के लिए कह रहे। भाई साहब जैसे मैं उस पे बैठने को चला, भाई साहब मेरे एकदम लात मारी कुर्सी में और कुर्सी पीछे जाके पड़ी, मैं नीचे जाके पड़ा। फिर एक सिपाही आया ऐसे ना पीछे से पकड़े, दह पट्टे ऐसे ऐसे बन कुर्सी, फट्टा क्या रहा है क्या? ऐसे ऐसे बैठ कुर्सी पे, नू बैठ कुर्सी पे। और भाई मैंने कहा जी क्यों, मैं ऐसा करके बताई उनने, और मैं ऐसे बैठा भाई, ऐसे कोई भाई तू मान ले मैं तो 2-3 मिनट में ऐसा बैठा और भाई मेरे तो पिंडली कांपने लगी। भाई उम्र उस टाइम कम थी, अब तो बैठ जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई मेरे तो भाई पिंडली कांपने लगी। फट्टा कैसा रहा है बल्लू भाई को? फट्टा भाई उसमें बिट्टा लगा रहा है, इतना बड़ा बिट्टा रहा है और इतना चौड़ा फट्टा रहा है, इतना इतना चौड़ा रहा है, इतना चौड़ा रहा है, इतना हथेली रहा है, इतना चौड़ा फट्टा रहा है ऐसा लंबा, और उसमें बिट्टा लगा रहा है। तो भाई उन्होंने मुझे ऐसा करके, मैं तो धड़ धड़ मेरी आंखों में आंसू आ गए भाई तुरंत। भाई इतना कहाँ यार, यार अधिकारी बड़े, उनका तो पता नहीं कितने माइंड चल रहे हैं। काफी लोग हम तो मंजर देख के कांप जाएंगे। मंजर देख के कांप जा भाई। अब कोई बात नहीं, यो बताएगा। अब भाई मेरे दिमाग मारी थी, मैं कहा चलो देख तो भाई इन्होंने ऐसा कर दिया एकदम। फिर मुझे कहीं नीचे बैठ जा। जब मैं बिल्कुल कांपन लगा, मैंने जानबूझ के ड्रामे करे और नीचे गिरने के, तो मेरे से कहने लगे चल इस पे बैठ जा, नीचे जमीन पे बैठ जा। मुझे जमीन पे बिठाया ऐसे करके, पलोथी मार गया, मतलब ऐसे कर गया, चक्कर से आ गए थे। मैंने कहा जी पानी, मैं कहा जी मुझे पानी पिलवा दो, मैं कहा मुझे पानी पिलवा दो। कहने लगे पानी, ओए पानी मत दियो इसे। वो समझ गए कि पानी पिलाएंगे तो एकदम कुछ उनका हो। भाई उन अधिकारियों को पानी नहीं तो मना कर रहे हैं मुझे, कह रहे इसे अभी रुक जाओ, पहले इसे थोड़ा सा इससे मालूम कर लेते हैं, बता भाई बता। मैंने कहा जी पूछो जी क्या है। नू क्या, वो तेरा नाम ले रहा है ऐसे ऐसे, और उन्होंने ऐसे ऐसे गाड़ी लूट ली एक प्रधान के लड़के की, और तेरा नाम ले रहे, अब बता गाड़ी कहाँ है। बिल्कुल हम जो पूछ रहे हैं हमें एक जवाब पे जवाब चाहिए, दूसरा हमारा जवाब ना नहीं होना चाहिए। भाई अधिकारी को यही रहता है। मैंने कहा जी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। भाई साहब एक लौत मारी, मैं ऐसा कुर्सी तो बना हुआ ही था, और मैं जाकर फिर दोबारा पीछे गिरा, और मुझे फिर एकदम वहां करके ऐसे बिठा लिया, जैसे मैंने बताई तो मैं बाद में मुझे ऐसे करके बिठाया। पहले तो ऐसे बैठ गया था, मैं लात मारी तो फिर मैं दोबारा ऐसे बैठ गया। फिर मेरा हाथ पकड़ा, कह रही ऐसा नहीं मानने का, ऐसा नहीं मानने का। उन्होंने मेरा ऐसा करके हाथ पकड़ लिया, ऐसा करके हाथ पकड़ लिया। अबे तू तो अभी क्राइम करने लायक भी नहीं है, ऐसा करके उन्होंने सीधा करके हाथ करा। अधिकारी ने ऐसे पकड़ा और पिलास ठाया। मैं सोच रहा था कि पिलास से मेरा हाथ ऐसे पकड़ के, और ये ना होते ये इन्हें ऐसे करके दबाएगा, और कितनी तेज दबा लेगा अपना, मैं ये मर गया ऐसा करके मैं। तो उनने मेरा इस तरीके से ऐसा करके, उसने मेरा नखून बढ़ रहे थे, तो नखून मेरे उनने अंदर से पकड़ा है। मैं सोच रहा ऐसे पकड़ेगा, मैं कह दर्द गुना हो रहा, मैंने ना सोची दर्द गुना हो रहा। भाई मैं नखून सोचे बहुत बड़े बड़े रहे हैं, क्योंकि मैं लड़ाई पढ़ाई में भी नखूनों को यूज कर दे रहा शुरू से ही। मैं मुझसे का लोंडा फाड़ी आया था एक बार दोराले में जाकर, मैं उसका नखून पखून मारे छोटा सा ही। तो अब कोई बात नहीं, जब मेरे भैया उनने हाथ से पकड़े और जैसे उनने मेरे एकदम पर नखूनों को पर उखाड़ा, भाई उखाड़ते मैं तो बेहोश हो गया। फिर नहीं जमीन पता पे चला गिर कि गया क्या? तुरंत। अच्छा भाई मेरे पे झिला ही ना, मेरा मुंह तो निकल गया, मैं जमीन पे गिर गया, जो सच्चाई है, तुम्हें छुपाने वाली बात ना। मेरा मुंह तो निकल गया, मेरा हो गया था नीचे, और खून मेरे हाथ में से निकल रहे थे। उनने कहीं से नहीं पता अधिकारी को, मैं तो उस टाइम होश में तो था ही नहीं, मुझे नहीं पता आपको था। सच्ची में पता ही नहीं होगा? मुझे हवालात में भाई उन्होंने फिर क्या बात करी क्या ना करी मैं तुमसे बताने लगूं, मुझे भैया हवालात में बंद कर दिया। मेरी आंख जब खुली, जब अंदर से आवाज आ रही थी, दह पट्टे छाती पे लठ बज रहे थे उसके, वे पकड़ लिए जो लड़कों ने क्राइम करा था। अच्छा, वो वे पकड़ पकड़ गए। लिए, मगर भैंजा हमें भी ना छोड़ा, क्योंकि हमारे घर से भी कोई ना आ रहा था। भाई हमारे घर से भी कोई ना आ रहा था, मैंने बताया हमारे घर से भी, जब घर वालों ने पहली मना कर दी थी भाई अब की बार कुछ काम करेगा गलत तो भाई हम नहीं बिल्कुल भी हम मिलने भी नहीं आने के। तेरे कपड़े लगते हैं, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम तो भूले भटके हम तेरे एक बार ये कपड़े लगते हैं, पैसे तुझे 1,000-500 रुपये तुझे दियाएंगे, और अपना फिर वहीं रहना भैया। घर वालों से संपर्क खत्म हो चुका था? संपर्क खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। अब भैया उन्होंने तो फिर अपना मार पिटाई करके, भाई वे तो पकड़े गए थे, मगर उन्होंने मुझे बाद में जेल में जाते टाइम भाई उस अधिकारी ने मुझे 500 रुपये दिए, और मेरी पट्टी भी करवाई, और मुझे 3 दिन की दवाई भी दिवाई अधिकारी ने। उसने उसे पता चला कि भाई ये गलत है, ये गलत पकड़ा गया, पकड़े तो ये गए हैं मैं जो, उसमें 2 कसाई गए थे हपुड़ के, और 2 जने हक्के थे, यहाँ के मेरठ के, और एक लड़का हक्का था हमारे यहाँ का जिसमें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो आपको वो जो फर्जी मुकदमे में भेजा जा रहा था? मुझे मगर भैया अधिकारी भैया ऐसे मैं तो मेरे साथ ये बहुत गलत हुआ है, जो सच्चाई है। मुझे यहीं का ही एक मेरे पे एक मुकदमा चिपका दिया सालों लूट का, खम्मोखा का ही मेरे पे खम्मोखा का। भाई मैं अपनी जो कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोला, मैंने वो मुकदमा नहीं करा। बेफालतू में उसमें मैं हर तरीके से भाई नाजायज हूँ बिल्कुल, मैंने वो मुकदमा नहीं करा। बट ये है कि उनके संपर्क में थे आप? बस उनके संपर्क का थोड़ा सा संपर्क साधना भी। भाई देखो किसी ने कहा कि भाई कोई आदमी जेल में जा रहा,
और वो बाहर आ रहा, तो उससे घर दूसरे के परिवार के घर के नु कहेंगे उससे थोड़ा सा कम मतलब रखियो, कभी तू भी फंस जावे, क्या वो किसी भी मुकदमे में हो, समझ रहे हो नहीं। तो भाई उसके बाद वहाँ से हमारा फिर पिटाई विटाई करके हमारा पहले सबसे पहले यहाँ से ले जाते हैं भाई वहाँ पे तुम्हारा सरकारी हॉस्पिटल में, जो तुम्हारे पास का सरकारी हॉस्पिटल है, जिस जगह से तुम बंद हो ना थाने, जिस थाने से बंद हो उसके ही उसमें ले जाते हैं, तुम्हारा क्या नाम है उसमें ईस्ट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ करवाते हैं मेडिकल की रिपोर्ट होती है, पर्चा से रहता है, मेडिकल वहाँ करवाते हैं, कोई चोट वोट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे चोट बताई मेरे से, उनने डॉक्टर ने पूछी भी कि भाई चोट कैसे लगी है, तो मैंने कि मोटरसाइकिल का पहिया चढ़ गया था। अच्छा, सच नहीं बता न सकते हो? खून उड़ा न मैं बता देता सच यार, बस वो अधिकारी ने उसने मुझे बहुत सपोर्ट करी, मगर एक मुकदमा कह के बहन जो मेरे पे बता तो ना, एक मुकदमा कह के मेरे पे 6 लगा दिए। उसमें पता क्या क्या जोड़ दें, एक पुलिस 307, तमंचा, चक्कू, हाँ, बहुत सारे लगा। समझ रहे हो ना, एक लूट का मुकदमा, एक हम हो गए चोरी का मुकदमा लगा दे, किसी की बाइक से जा रहे थे, इन्हें पूरा सबूत दिखाना पड़ा है। ये एक सच्चाई है, जो देख रहा होगा ना भाई पुलिस अधिकारी, भाई बुरा मत मानना, भाई बड़े अधिकारी होते हैं सब, मगर ये पता क्या करते हैं, अगर एक लूट का मुकदमा लगाना उसके साथ 4 मुकदमे और लगते हैं, एक लूट के मुकदमे के साथ 4 मुकदमे लगते हैं। एक लगाते हैं पुलिस मुठभेड़, कि हाँ भाई पुलिस ने मुठभेड़ करके पकड़े, ठीक है जी। दूसरा, हाँ भाई तमंचा बरामद हुआ, ठीक है जी। तीसरा मुकदमा बाइक, जिस बाइक पे थे वो बाइक चोरी की थी या वो बाइक लूटी हुई थी, एक मुकदमा वो लग गया। और एक मुकदमा जो तुम्हारे पे लूट का लगा रहा है, उस अधिकारी ने मेरे से कि एक ही मुकदमा लगाएंगे, टेंशन मत लो, तुम जब बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं करा, मगर तुम्हें जेल तो भेजेंगे, तुम संपर्क में हो, साले रातों रात घूमते हो, तुम्हें सबक मिलना चाहिए। अब उसे क्या पता था हमें सबक क्या मिलना चाहिए, हम तो भाई लग ही रहते तो तिगाड़ में, हम तो करने के चक्कर में लग ही रहते। हाँ, मगर वो अधिकारी भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वह उन्होंने मुझे इस तरीके से भाई विश्वास करके, मैं भैया वही अपना जेल में एंट्री, फिर तो थाने से हो रही थी कि जल्दी जल्दी जेल चले जाएं। फिर भैया गाजियाबाद वहाँ ले जाते हैं, तुम्हारा जहाँ की जेल है वहाँ के हॉस्पिटल में ले जाते हैं सरकारी में, फिर वहाँ करवा के मुझे सीधा जेल की एंट्री पे, फिर तुम्हारा से वही 42 महीनों का कड़वा सच जो है ना, वो अब तुम्हें पता चलेगा भाई कि कितना खतरनाक है। जो मेरे साथ बीतती है मैं अब बताऊंगा तुम्हें उसके बाद कि क्या होता है। तो भाई जो भी बदमाशी कर रहे हैं, 3rd डिग्री देखो कैसे कैसे होती है भाई 3rd डिग्री, तुमने 3rd डिग्री के बारे में तो उसको बता दूंगा ना, 3rd डिग्री क्या होती है। 3rd डिग्री नहीं है, ये तो बहुत लाइट है। ये नु कह मैं कि पुलिस वाले दे मैं 3rd डिग्री और फौजी दे मैं 7 डिग्री। और जो हम पता क्या देने लगे थे, हमारा एक बार ऐसा भी मामला हो गया था, मगर बताएंगे कोई ऐसी बात। बदमाशी कर रहे हैं बल्लो है, हाँ, उनको बताओ भाई 10-10 डिग्री मिलती है। और जो बदमाशी कर रहे हो ना तुम, मैं बता दूं तुम्हें, इन बच्चों को भी पता नहीं होगा, बच्चों को। हाँ, बच्चों को हाँ, बताओ। बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जो घूम रहे हो खम्मों का लड़कियों के पीछे रोड पे, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मैं सब देख रहा हूँ, वीडियो में बता नहीं रहा मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी। ये तुम रोड पे खड़े हो रहे हो, लौंडियाओं को देख रहे हो, जिस दिन मेरा मुंड घूम गया या मुझे ऊपर वाले ने कोई सारा आशीर्वाद दे दिया, या मुझे कहीं कोई किसी मेरे बढ़िया आदमी ने हाथ पकड़ लिया, मैं उस दिन इन सब की पिटूंगा यहाँ से पूरे रोड पे। छोटी छोटी लड़कियों को छेड़ते हैं यार, बदमाशी दिखाते हैं, उनके भैया को बदमाशी दिखाते हैं और उनसे लाइनबाजी करते हैं, और भी कुछ ना तो उनके घर में कुछ जाम है जो यारी बना लें, तो ऐसा गलत है। और इन्होंने नहीं पता, आज फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, लड़की ने मांग लिया कोई गिफ्ट तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस पैसे के लिए भाई ये क्राइम करते हैं फिर। और फिर क्राइम करते हैं तो 3rd डिग्री सुन लेना पहले मेरी, पेट्रोल में फोया लगा के और पेट्रोल में डुबा के और उसे डंडी पे लगाकर चूतड़ों पे भी लगा दें भाई साहब, आदमी रॉकेट की तरह जावे, रॉकेट की तरह जाता है आदमी भाई साहब। और दर्द मैं कह रहा हूँ भाई साहब, एक मुझे बता रहा हरियाणा का था, कह रहा भाई तुमने हमारे यहाँ ना देखा, हमारे यहाँ पता क्या करें, ऐसा करके फट्टा बांध है, ऐसा करके फट्टा बांध है, तुमने पिक्चर में भी देखा होगा, मगर ये हकीकत है भाई, फिल्म में देखा होगा, ऐसा करके पैर बांध देते हैं और ऐसा करके हाथ बांध देते हैं, और नीचे पानी रहता है पल्ली तरफ, और उस पानी में ऐसा करके डुबा देते हैं भाई साहब, सांस भी ना आता, आदमी एकदम नुकरा अजी मर गया, इतना बता रहा भाई, इतना पूछते हैं नहीं बता रहा, फिर दोबारा आदमी बहन चो आदमी बेकार हो जाए इतनी देर में, नाक में पानी चला जा, सिर में फटने को हो जा, बेहोश हो जाता है आदमी। तो बल्लू भाई जज के सामने कभी गए हो? जज के सामने जज कैसे पूछते हैं आपसे, कुछ पूछा भाई? जज साहब भाई ऐसे पूछते हैं कि जैसे हमारा गवाही चल रही है तो उसमें कोर्ट कैसी रहती हो? कोर्ट भाई ऐसा बड़ी वाली जो कोर्ट, जो बड़ी कोर्ट ऐसी रहती है कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर रहता है भाई कि यहाँ कुर्सी पड़ी रहती है पहले पीछे की साइड में, उससे आगे भाई एक टेबल ऐसे रहती है, यहाँ बैठते हैं भाई कोर्ट मोरिया, और यहाँ बैठते हैं भाई तुम्हारा स्टैनो खड़े रहते हैं पीछे, और यहाँ दरबान खड़ा रहता है साइड में, और बीच में रहते हैं जज साहब, और इधर रहता है फिर पेशगार, जो पेशगार बाहर से जिनकी तारीख जो जेल से छुटे हुए मुजरिम है ना, उनकी तारीख लगवाता है, और इंगे बैठा रहता है। अच्छा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि भाई आपको सफाई देने का मौका मिलता है वहाँ पे, भाई सफाई देने का मौका मिलता है कोर्ट में। कैसे आपसे पूछा जाती है, कैसे पूछा जाता है आपसे? कि भाई ये पूछी जाती है कि भाई ये तुमने जो क्राइम किया है उसकी तुम्हें सजा दी जा रही है आगे से कि तुम ना करो,
और हम तुम्हें कम से कम सजा देकर छोड़ देंगे। तो आप इस बात के लिए कबूलते हो, नहीं कबूलते हो, आगे से कोई गलती करोगे नहीं करोगे? अगर उसने कह दी कि साहब कि मैं बेकसूर था, ये मत बताओ मैं बेकसूर था, अब पहले ये बताओ कि भाई तुम आगे वो क्राइम करोगे नहीं करोगे? उन्होंने कहा जी नहीं अब आगे भी, अब जज भी एक बात क्या कर सकते हैं, अब जो इन्हें सजा काट ली, भाई किसी को 3 साल की सजा देनी है इन्हें, अब उन्हें 2 साल तो काट ही ली, तो अब उसे क्या करेंगे साहब कि 2 साल इन्हें काट ली और उसे देखेंगे भाई वो बेकसूर सा लग रहा, तो उसे 6 महीने की सजा देंगे, उसे पूरी 3 साल नहीं काटनी पड़ने की, उसे 6 महीने की रियायत देके और उससे वार्निंग दे देते हैं कि आज के बाद जिंदगी में कोई क्राइम नहीं करेगा। तो वहाँ खड़ा होकर बोल भी सकता है कि सर मैंने क्राइम नहीं करा है, जैसे भी है जो भी मैं है। फंसा दिया मेरे को अधिकतर गलत। जज तो भाई धमका दें कि हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसा कर दें अधिकतर जज। और कुछ जज ऐसे होते हैं कि भाई एक केस हमारे सामने ऐसा आया कि भाई वो मुकदमा बरी हो रहा था, वो कोर्ट में मुकदमा बरी हो रहा था और जज साहब ने वैसे ही पूछ ली कि भाई लड़के थे, वे तो पूरे यंग यंग लड़के थे, 6 लड़के थे और उन्होंने गली में मर्डर करा था, किसी का मर्डर करा था गली में उन्होंने। और उन्हें भैया लास्ट में उनके घर के भर के सब बाहर खड़े और उनका रोआ राट मच रहा, जजमेंट था, उन्हें भाई सजा सुनने वाली थी उनको, उन्हें जज सजा सुनाता, सबको पता था इस बात का, आज जज ने सजा सुनाएगा। और वे फिर भी भैया जेल में उन्हें 7-7 8-8 साल हो गए जिन्हें, तो उन्हें तो नहीं थी सजा सुनाएगा, 7-7 8-8 साल काट और लिया, काट लेंगे 2-4 साल और काट लेंगे जब ऐसी बात होगी, मगर अपनी भाई बेकसूरी रखेंगे। तो भाई जैसे जज पूछता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हें सजा दी जा रही है ऐसे ऐसे उसके मर्डर में और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और क्या नाम है तुम्हें आजीवन कारावास दी जाती है, और रोबिन फलाना ढिंगना आयाद वो ऐसा करके वो सजा बोलता है और तुमसे पूछेगा तुमने वो क्राइम, उस टाइम तक कलम नहीं चलाता, कलम तोड़ देते हैं सजा देने के बाद ये। अच्छा तोड़ देते हैं। हाँ वो कलम फिर जीवन में कभी नहीं चलती। को आजीवन सजा होती है। हाँ फांसी पे भी होगा, आजीवन पे भी होगा, आजीवन पे भी कलम तोड़ देते हैं, अगर उसकी जीवन खत्म हो गया, जेल का ही हो गया उसका जीवन पूरा, वो पूरा जीवन जेल में काटे। वो वाली कलम तोड़ देंगे। हाँ यूपी में तो कुछ पता ही नहीं है आजीवन कितनी है, और दिल्ली में पता है कि 14 साल है, 14 दिल्ली में साल। 14 साल में छोड़ देते हैं, आजीवन कारावास होती है। और एक होती है ये आजीवन कारावास होती है 28 साल, एक होती है 14 साल, एक होती है 16 साल। वो टाइमिंग जगह जगह की बात है, कहाँ क्या है यूपी में मगर पता नहीं है। यूपी में तो आदमी 15-15 16-16 20-20 साल से आदमी जेल में ही है, बुढ़े हो लिए आदमी मगर छूट ना पा रहे। तो भाई उसके बाद तो फिर हमें वहीं अपना। तो बल्लू भाई एक और सवाल है मेरा, मतलब हाँ। किसी ने कोर्ट में गोली चलाई हो, कुछ ऐसे केस हैं आपके पास? अगली बार बताता हूँ भाई। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अपने भाई की स्टोरी सुनना चाहते हो ना बल्लू बदमाश की, तो भाई तुम इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाओ और फॉलो करो, कमेंट करो, लाइक करो। और जिसे भाई अच्छी लग रही हो ना, तो ऐसी बात ना है कि तुम सोच रहे हो भाई जबरदस्ती अच्छे करना। और लगेंगे अभी दोबारा अच्छे लगेंगे। अच्छी लगेंगे, मैं ऐसी ऐसी स्टोरी बताऊंगा आप खुश हो जाओगे बिल्कुल। भाई लोग बात कमेंट कर रहे हैं कि भाई बल्लू भाई झूठ बोल हाँ, रहे हैं। बहुत लोग ऐसे अबे तुम भी बोल के दिखा दो झूठ ऐसा, भाई तुम ऐसा झूठ बोल के दिखा दो। मैंने भाई और भी बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, आदमी बैठे रहे अनु करते रहे, हाँ ठीक है अच्छा, तो उसके बाद अच्छा हाँ उसके बाद हम वहां चले गए, तो वहां जाके हम खड़े हो गए। अबे खड़े हो गए तो खड़े ही रहे तुम वहां जाके, तुमने कुछ आगे की तो बताओ क्या स्टोरी है। ऐसे पॉडकास्ट मैंने बतेरे देखे सही कह रहे जिन हो पर भाई। व्यूज रुक जावे। ठीक है भाइयों, बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जरूर मिलेंगे। और कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ज्यादा पार्ट बनेंगे भाई बल्लू भाई के। और जो जो सवाल पूछने हैं अभी भी नीचे भाई कमेंट करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।